और उसी समय गोस्वामी जी कह रहे कि तारक असुर भयउ तेहि काला, तारकासुर नाम का दैत्य हुआ जिसने बड़ा उत्पात मचाया, ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि हम भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मरे, शिव का पुत्र ही हमें मार सके। और शंकर जी समाधि लगाए बैठे, सती ने देह त्याग दी। अब शिव जी के पुत्र कहां से हो, तो सब लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। अब बोले चलो अब तुम करो शंकर जी से ब्याह की चर्चा के कल्ले में। ब्रह्मा जी बोले वे को की न माने, कई जने की मान है। कौन की? राम की। राम जी ने जाके झोली फैलाई तो क्या कहा कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने अजाय विवाह से ले जा, यह बर मांगूं दे। भोलेनाथ हमारी झोली में ये भीख डाल दो, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कह दिया सिर धर आयुष करूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। पूरी राम कथा में कहीं कोई डबल चौपाइयां हैं? पढ़ा आप लोगों ने कभी? 2 चौपाई डबल है पूरी राम कथा में। एक तो जय जोन हमने बोली सिर धरी आयुष करऊं तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा, और एक जावी चौपाई डबल है कि ते पितु मात कहूं सखी कैसे, अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। तीसरी हो तो तुमने बता, जो अब जरूरी थोड़ी आए कि हम सब ये जाना था हो कौन तो बता दियो ना। 2 हमें पता है। राम जी तो चले गए, शंकर जी ने सप्तऋषि बुलाए और कही जाओ पार्वती पह जाए के प्रेम परीक्षा लियो, परीक्षा करके आओ। किसी ने शंकर जी से पूछा कि काहे तुम्हें राम जी पे का भरोसा नहीं है? भाई जो संबंध तय करा गए और तुम परीक्षा करवा रहे, माने तुम्हें राम पे भरोसा नहीं है? शंकर जी बोले तो सुन ले, हमारे राम जी में सब अच्छाई हैं, बस एक बुराई है। जो बात तो शंकर जी कह सका तो होगी तो दमनंजा के राम में बुराई है। शंकर जी मनो कह सकते, शंकर जी कह रहे राम जी में सब अच्छाई, बस एक बुराई। बोले कौन सी बुराई? बोले राम जी कभी किसी के अवगुण नहीं देखते, ये राम जी में बुराई है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भक्त का एक छोटा सा गुण अगर दिख जाए तो राम जी उस पर रीझ जाते हैं। तो शंकर जी बोले कि राम जी ने पार्वती के देखे होंगे गुण, अब गुण में देखत नहीं है, और हमें दत्ता जिंदगी भर, तो हम अब गुणों की परीक्षा करवा रहे। एक आदमी गाओ बिटिया देखवे, बैठ गए बातचीत भाई। बोले का बेटा धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से पढ़ ले? कहने लगी रामायण तो घरे पढ़ ली है, अब महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। रामायण तो हमने घरे पढ़ ली, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। बेटियों तुम जिस घर में जाना उस घर में सूजी का काम करना, कैंची का काम मत करना। कैंची का काम है 1 को 2 कर देना, और सूजी का काम है 2 को 1 कर देना। मेरी बेटियों जिस घर में जाओ तुम सूजी बन के जाना, कैंची बन के मत जाना। परिवार को जोड़ने का काम करना, परिवार को काटने का काम मत करना। और दूसरा निवेदन, जितनी मेरी बेटियां बैठी हों, हमारी भी एक बिटिया है 20 साल की हो गई, आजो को जन्मदिन भी है।
मैं तो सब हमारी बेटी जैसी हो। बेटा एक मंत्र आज यज्ञ में मज घट गया, सरकार में कसम खा के जइयो बेटा हरो कि तुम अपने माँ बाप से अपने हाथ पीले तो करवाना, पर माँ बाप का मुंह काला कभी करके मत जाना। माँ बाप से हाथ पीले करवाना, पर माँ बाप का मुंह काला मत करना। ध्यान से सुन के जाना ये बात। पार्वती पह जाए के प्रेम परीक्षा ले, सप्तऋषि गए परीक्षा करवे। पार्वती से बोले पार्वती तम तो काय को बैठी जंगल में? बोले शंकर जी को पति बनावे। बोले कौन ने जमा दी तुम्हें? बोले नारद जी ने। बोले उन्होंने को घर बसाओ है आज तक? तुम बिल्कुल न परो शंकर के चक्कर में। वो खोनन्या घर गृहस्थी को अनुभव, सती ने बाप की बात ने मानी, जबरदस्ती ब्याह कराओ, सो यज्ञ में कूद के मर गए। वो का जाने भूतों में रेबे बारो। और सप्तऋषियों ने 8 अवगुण गिनाए। महाराज जी 8 अवगुण। सप्तऋषि कह रहे शंकर जी में 8 अवगुण। कौन कौन से? के निर्गुण नीलाजे, निर्गुण नीलज कुभेश कपाली, अगुण अगेह दिगंबर ब्याली। 8 अवगुण। पार्वती बोली पक्की बता क्यों है? सप्तऋषि ने सोची बना थे बात। सप्तऋषि बोले हैं, बोले कचहरी पे कह दे। सप्तऋषि बोले तुम जहां कहो तो कुआ दे, जहां कहो तो कुआ दे। पार्वती बोली तो सुनो, अबे तो रिश्तेदारी हती कच्ची, अब और हो गई पक्की। सप्तऋषि सोची हम बिगाड़ भी आए थे, जब बन कैसे गई? पार्वती बोली तो सुनो, शिव जी में 8 अवगुण और हम में भी 8 ही अवगुण, क्योंकि अभी हमने नारी का रूप लिया है और नारी में भी 8 अवगुण हैं। कौन कौन से? साहस। और आगे से चौपाई पढ़ ली। अवगुण 8 सदा और राही, और नारी स्वभाव सत्य कवि कहाही। साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। तो पार्वती जी बोली सुनो, शंकर जी जगत के पिता और हम जगत की माता, सो सबके होते गुण मिल के भी आओ, हमोरों को होते अवगुण मिल के भी आओ। कछु हट के तो हो हमारी शादी में, हटके बहुत चाहिए। तो 8 अवगुण। अच्छा 8वां चाहे हम 4 पक्के हैं, आज 4 सब में बताएं कौन कौन से? सबसे पहले लड़ना। बहुत आगे है ये मामले में। क्या? अच्छा जब शादी होते तो 6 महीना तक पति बोला थे और पत्नी सुना थे। 6 महीना बाद पत्नी बोला थे और पति सुना थे, और 1 साल के बाद 2 ही जने बोला थे, मोहल्ला भर के सुना थे। अरे शुरू में तो देखो आप, शुरू में पता है क्या कहते? कई जानू क्या कहते हैं? जानू। अरे जिंदगी भर मानू तो जानू, जिंदगी भर मानू तो जानू न काय के जानू। लड़ना। अच्छा लड़ाई पता है काय पे हो? 2 आदमों की। पत्नी कहते तुम हमें अभी तक समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझ ने पाए, वो 2 ही लड़ बैठा थे। अच्छा मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में गए थप्पड़ी बजा दी। बोले काय? बोले बिना टिकट को सर्कस चालू। भारी आनंद ले तो मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को पता है कि वे तो लड़े हैं। तो लड़ना पहला, लड़ने के बाद रोना,
लड़के चाहे वे 2 असुगा ढार है मन रो है जरूर। लड़ना, लड़ने के बाद रोना और रोने के बाद सोना। तेरे पलक आप है जरूर जिन जैसो तक बूटी धरी हो सूंघ ला। अक्सर करके 2 यादों में लड़ाई हो जाए, घर बारो जूता पैर है और बाजारे भाग जाए तो घर बारी सो जाए। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना। और जैसे ही उठी सो धमकी दे, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। लड़ू भिड़ू न करे। जो 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 पति पत्नी आपस में लड़ते हैं वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते हैं। अगर अच्छे माँ बाप बनना है तो पहले पति पत्नी में प्रेम रखो। आज के समय में पैसा कमाओ बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा उड़ रहा है तुम में जितनी दम हो उतना कमा ले। ये तो कर्म भागी है, बैठे बैठे रो रहा है कि हमारा चाल ही नहीं चल रहा। नाम कमाना कोई कठिन बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, रातों रात अरबपति हो जाओ, नाम हो जाए पूरी दुनिया में। आज के समय में सबसे कठिन समस्या है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। वो जिसकी औलाद अच्छी चल रही हो, समझ लीजिए सायगढ़ में सबसे भलो आदमी वही कहाओ। वो जिसकी औलाद बिगड़ गई हो, समझियो सबसे बड़ो कंगाल वही आए। तुमने कितना कमा ली हो, वो को आदत पड़ गई। 2 पत्ता में दुकान हार के घर भाग गया। अकौन जाए आदत और पड़ गई तो तुम्हें बाहर कर दे। का पता कौन ना पी के लठ देवे। ज्यादा पैसा के पीछे न दौड़ो, तुम तो औलाद को अच्छी बनाओ, अपने आप पैसा बरस है। बच्चों को संस्कार दो और वो तब होगा जब माता पिता में प्रेम होगा। आज के मोड़ी मोड़ा कमाल के हैं यार, तुम उनकी बातें सुनो। एक लड़का मंच पे डांस कर रहा हो तो एक नेताजी गए वो पुरस्कार देवे, माइक में हो बोले ये तो कमाल का लड़का है। वो कहने लोगों कमाल के नोई में ही डाल के हैं। इतनो खतरनाक बाल बच्चे हैं आज के। अपन नहीं कहने लगे तो कमाल के आदमी सुन के तो कमाल का लड़का है। वो कहने लगे नहीं में ही डाल के हैं, कमाल के नोई। ऐसे जवाब बच्चों के। एक बच्चा दौड़त दौड़त घरे आओ, बब्बा बैठे थे, बोले बब्बा 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 भीतर चलो। बोले काय? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। सो बब्बा बोले तुम लुक जा। हम काय को लुके? तुम्हारे स्कूल की मैडम। वो कहने लगो तुम्हारी मरे की छुट्टी ले आए। इतने कमाल के बाल बच्चे हैं आज के। बस इनको दशा और दिशा ठीक दे दो, इनकी दशा और दिशा ठीक दे दो। सप्तऋषियों ने पूछा पार्वती एक बात बताओ, तुमने उस शमशानवासी शंकर में क्या देखा जो पागल हो गई? पार्वती का जवाब सुनना। पार्वती ने कहा सुनना चाहते हो कि मेरे भोलेनाथ में सबसे बड़ा गुण क्या है? बोले क्या? बोले संसार के जितने पति होते हैं वो काम के गुलाम हैं, पर मेरे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति में और कौन सा गुण चाहिए कि जो भगवान का भजन करता हो। संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब मैं और भोलेनाथ कैलाश पे मिलेंगे तो वहां राम कथा होगी। इससे अच्छा पति क्या मिलेगा जो राम कथा करवा दे। सप्तऋषि आए शंकर जी से, बोले के बताओ की गलती हो गई, माता जी तो माता ही जी है। शंकर जी ने कही तो अब होंदी तक जारी ब्याह के हम से ब्याह फटका रही दें सोमवार है शंकर जी को। जब तो राम जन्म की कथा हो पे कल यदि राजा हिमांचल के लगुन लिखी गई,
राजा ने बुलाए, महाराज पंडित जी कल तुम्हें लगन लेके जाने। महाराज ने कही कि यार जब अपनो राजा इतनो पैसा वारो है तो दुनिया अपने से तना बड़े में बिटिया दे, तो कुंवर साहब तो बहुत बड़े आदमी का है, दान दक्षिणा कर रही मिले है। सो महाराज आए घरे, पंडितान से बोले कि सुनो गांव में हो रहा है यज्ञ, तुम जितनो जात हो सो दान कर दे। पंडितान बोली का है? बोले कल जा रहे हम लगन लेके, इतनो मिल है कि खाने पे औसात पेरी। महाराजन ने साफ दे दो यज्ञ में। महाराज के घर से घर लगो तो नाव को खवाजू को उन्हें सोची कि जितो संकल्प होता ही छाओ। सोने भी घरे कही कहते हैं भी दे दे महाराज को नाव का आए हुए। सो दो ही जनों ने दे दो सबका छू। अब चले लगन लेके, सो खवाजू धरे मूड पे लगन, आगे आगे महाराज सीधी घटिया चढ़त जा रहा है। खवाजू बोले कि का है महाराज, कुंवर साहब के गांव को रोड नहीं डरी। महाराज बोले हट पगला, हल्को पत्रो आदमी आए को तो कार में घूमत हुज्जे, हेलीपैड ऊपर ही बनो हुज्जे, हेलीकॉप्टर ऐसे। अब दो जने ने गज जा रहा है। खवाजू हती तना गांजे के सवक किया, वो तो एकड़ों में बाव तो बोले कहा तना हम टोल लाए। महाराज बोले अपन तो रिश्तेदार है, ले चल अंबार को टोल ले। और अभी तक वो देख भी नहीं रहा। जवाई के खवाजू ने गांजे को पत्ता पकड़ो, एक हड्डा सो न करो, और जब दाऊ नन्यो सो 14 फुट मां डरो बजना सो कपे। जैसे तैसे दो जने कैलाश पे पहुंचे, शंकर जी बैठे ही थे मर गया तारे। महाराज ने सोची गांव आ गओ कहा, वो जो बाबा गांव के बाहर रहत कहा, तो ये सब पता पूछ लाए। लगे जय श्री राम। शंकर जी बोले जय श्री राम, हमें कैलाश जाने। शंकर जी बोले आइए गए। अब खवाजू घेरम देख रहे कि नहीं कटारी ने एक महल कुछ नहीं है। महाराज जी बोले हमें शंकर जी के जाने। शंकर जी बोले सुनाओ हम आए। खवाजू बोलो का है महाराज, जब अपनो राजा सगाई खुआओ तो कछु नशा करें तो का देख के देगा मोड़ी। बूढ़ो लड़का धरो कपड़ा पेरवे नैया, जो नो महाराज को नेचे पांव में गुल गुलो सो लगो। महाराज ने नेचे को देखो, सुबह जाग बिच्छू पे ठाणे थे, वो चटके माए परे। खवास बोलो महाराज तुमने लुटवा दा वाल, जो कछु धरो तो सो यज्ञ में धरवा दो। अभी तक का आशा दिखा रही तुम्हें लड़का देख के। महाराज बोले रे भैया साईगढ़ है बड़ो, कमा खा ले वीरे, प्राण भर बच जाए अब तो। जिंदगी डरी नो रोटी दे भगवान जी अच्छो राखे। खवाजू बोले मालक लगन ले आए, बगल में बैठो तो नंदी बोले रुक जावे हमारे रिश्तेदार जो रहे। खवाजू बोले और सोई कर गो तुम्हारा पहले को, हम जान रहे हमारे राजा अंदर आनो। नंदी ने कही आ रहा है, और जो तेल लगाई सो डाकनी पिशाचनी चुड़ैलनी भूतनी बिजना सो कबे खपास के लगो महाराज उलाए थे पढ़ियो मंत्र। और महाराज ने सोई पता ही नहीं कौन कौन मंत्र बोल दा एक सांस में, लगन धर दई। चले मालक नानी क्या बोले संकल्प कितो भाव। खवाजी बोले कि 56 गांव के लम्बरदार हो रहा है, खुद खोना नहीं जोरे पियर में। हमसे ऐसा पूछ रहे हैं 10-20 करोड़ दे रहा है। खवाज बोलो हमें कछु नहीं चाहने। नहीं नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। महाराज बोले ले ले यार, गली में फेंक दे भी, किल आओ ना करो थे। ठीक है तो दे दे मालक जो देने हुए। नंदी बोले दो जने धूना में से राख भरो। और एक खवास बोलो किस्मत फूट जाइए को भगत आए थे टूर गया। महाराज बोले ले ले यार, गली में फेंक दे भी। सो दो ही जनों ने तनक तनक सी तोलिया में बांध लाई। अब खवास तो तम तमानो हाथ तो आधा तोड़ गया उतरे,
उन्हें खोली तोलिया की गांठ और एक सगोना को डुट्ठा सू को पीड़े लगो तो वो नेरी बहू को फेंक दई, वो होगा सोने को। आप जो लाए पत्थर खपट गया टोल रहा तो ही तो लागी न करे यार, सुबह टूट नहीं गई। खबाज जी बोले महाराज तुम और फेंको। महाराज बोले पगला हम तो घर पे फेंके, हम तो अब घर पे फेंके। खबाज जी बोले महाराज देखो वही गांव में तुम पंडिताई करत हम नावगिरी करत, अपने तुपने कितने अच्छे संबंध। महाराज बोले आज ही टूट गए, आज ही टूट गए। खबाज जी बोले कार्य महाराज जी अब पंडिताई ने कर। महाराज बोले पगला अब हम पंडिताई कर हैं, राख ले जे फेंक घर पे, पूरो घर हो जे सोने को। सोनी हुंजे मुद के सायगढ़ में चाहे जे के एक खपरा बेचिया साल भर बैठे खे। अब हम कछु कर रहे खूब कई। खबाज जी ने मनु महाराज ने राख नहीं फेंके। खबाज जी बोले तो अब जाओ तुम बताया और राजा को हमें वो काम है नहीं करने। महाराज जी पहुंचे राजा को और बोले महाराज दमाद है क्या चीज ये की राख में जो छुपो। वो खबाज जी पहुंचे महाराज के दरवाजे बैठ के रोन लगे। पंडिताई निकली काय बच्चा का होगा, दो ही जने गए थे। खबाज जी बोले हम का बताए महाराज, महाराज ने वो करोगे मैं काय में छाती फट रही का होगा वहां सो। खबाज जी बोले कि उनने राख लाई। तन्ना देर में आई समझ में गए। महाराज रोन लगी रे कि घर में लड़ाई भाई उन्हें काय राख लाई। माए से महाराज सोई कंधा पे तोल के ढारे चले आ रहे थे। महाराज ने बोली उताई हो जाता। महाराज बोले का होगा, बोले तुमने राख लाई। महाराज बोले हाउ हमने राख लाई। महाराज ने बोली यही घर में मारे फांसी लगा के। अरे महाराज बोले राख लाई थी सो जा तो बांधे। अच्छा जाया राख लाई तो कच्ची दिक्कत नहीं। ऐसी तुक बिगड़ी रे ब्याह की, लगन चढ़ गई शादी को दिन आ गओ। देवता जुड़ गए दूल्हा बैठो बारी जाता रहे। नंदी गए बोले मालक। शंकर जी बोले क्या है, बोले आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले स्वामी तो पता है रे कि आज है। अरे बोले दद्दा आज आई है। शंकर जी बोले नहीं सो हमें पता है रे कि आज आई है। अरे हम कह रहे आज आई है। शंकर जी बोले चिल्लिया काय घोड़ा। नंदी बोलो कि घर में कच्छू नहीं है और तुम्हें चिंता नहीं है। शंकर जी बोले यही से तो चिंता नहीं है जब कछु है ही नहीं है। भाई चिंता तो वो करे जे के कछु हो जब कछु अपने है ही नहीं है। काय की चिंता, मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीक। बताओ नंदी बोलो के खर्चा लगत पियाओ में। बोले का, बोले कटार चाहने पर। शंकर जी बोले जब कटार क्या है। अरे बोली बताने ऐसी डिजाइन सी। शंकर जी बोले डिजाइन होगा करने कटार नहीं ले आओ। बोले फिर, बोले पहाड़ में दो लंबी लंबी पटारें देख ली। डिजाइन ही तो बनाने, दो पटारें चिपका दे। बोले कटार, बोले गिरधोना पकड़ ले सो दो ही गोड़ों में पटार चेटा दे सो जा बन गई कटार। सो गिरधोना लटका दो बगल में पटार चिपका दे सो बन गई कटार। शंकर जी को न कही के रोड लाइट कर ले। शंकर जी बोले कितना खर्चा, बोले 25-30 हजार। शंकर जी बोले तो फालतू खर्च न कराओ, अपने घर की हेलोजन उठा ले आओ। चंद्रमा धरो तो सो अच्छो झरा के मूड पे धर दो। सो त्रिलोक में हेड रोड लाइट जलत जा रही। अच्छा शंकर जी के सर पे चंद्रमा, मतलब दिमाग राखो ठंडो, हाथ पांव रेवे गरम और पेट होए लरम। समझ लियो तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। दिमाग ठंडो, हाथ पांव गरम और पेट लरम, समझ लियो तुम स्वस्थ। और जो अंदना उल्टो हो जाए, हाथ पांव जुड़ा जाए और दिमाग तप जाए
अब जैसो ही हम ही बताएं कि का कर हो, रिश्तेदारों फोन लगा दियो दद्दा के बजे ले जा रहा है, मारे आ गए क्या नहीं लगत कहीं के बजे जुड़ा गए थे। जब तक दिमाग ठंडा, हाथ पांव गरम, पेट नरम, सब ठीक, और जो अंदर हाथ पांव जुड़ा जाए समझ लियो मर गए। भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू पेरे, काय पहले खसी को भाव सुनो फिर हम कथा को भाव बताएं। शंकर जी ने कानों में ऐसे बिच्छू पेरे, बारात में दूल्हा को सबसे ज्यादा परेशान को करत। अच्छा बताओ, ओके दोस्त वो बैठो घोड़ा पे, वे नचत नचत बगल में जाके कान में हो कहते दियार कछु मौसम बना लाए, मौसम को तो देव कछु। शंकर जी ने सोची भी तो हम आए भी यहाँ हैं, सो शंकर जी ने कान में बिच्छू पेल लो, अब लगाओ मुंह, कौन खुचाने मौसम को, बनो बनाओ तक बिगड़ जाए। कान ऐसा ही बनाओ चच्चे शंकर जी जैसे, न को की बुराई करो और न को की बुराई सुनो। अब तुम्हारे ध्यान रखिए चीज को, तुम्हारे बहुत आगे हो, 4-6 जुड़ जाते हैं मोहल्ला की, फिर देखो तुम डिंडू में इसका डर बुराई करत। अरे कही जी हमसे को आने तो हम किया नहीं, हम वो बंदा है जो न खोले मोहल्ला तमाशो देख है, तो हम दमाया है, ऐसे ही बतिया। और 2-3 घंटा अच्छी बुराई करके जब घरे जान लगे सो पता है क्या कहते, अब कही जी अपन को क्या लेने, भगवान तो सब देख रहा, तो तुम क्या खा लगी 2 घंटा से जब सब भगवान देख रहा हो तो बिल्कुल जाई के क्यों थक जी। तुम्हारे हिसाब से हंस गयो, हम तो घरे भाग जात, अगर में चीन गई हैं तो घरे लड़ूगा मुंह से न मिले हैं, हाथ गोला से फेंके मुंसरा लील परे मिले खपर गया में, लड़ूगा मुंह से नहीं मिलने, फिर प्लेट में मैं तो सीधो फेंका को दे सो जो पोजे हिसाब से हंस को दद्दा भी कछु नहीं हंस रहा, भी तो डरा था बेचारे।